सूर्यनारायणं वन्दे देवीं त्रिपुरसुन्दरीं गुरूनधिगतार्थांश्च निरन्तरमहं भजे। कुत्र आरम्भणीयम्? मन्त्रविचारः समाप्तः। श्रूयते वा भवता? अथ प्रमेयादिविचारः वा? न न न भेदविचारः, कर्मभेदः। स च धर्मः परस्परं भिन्नः, ततः आरम्भणीयः। स च धर्मः, कः धर्मः? चोदनालक्षणार्थो धर्मः इत्यादि अस्माभिः यद्विषये पठितं तत्र विधिवाक्यम् इत्यादि तत्र इदानीम् आगतं। स च धर्मः परस्परं भिन्नः। भेदकप्रमाणानि च शब्दान्तरादीनि। शब्दान्तरम्, अभ्यासः, संख्या, संज्ञा, गुण, नामधेय, प्रकरणान्तराणि इति षड् प्रमाणानि कर्मभेदकानि वर्तन्ते। अवगतं? तथा हि तत्र षड् प्रमाणानां नामानि अत्र न निर्दिष्टानि, किन्तु इतः परं भविष्यन्ति। क्रमेण उदाहरणेन सहैव तस्य भेदकप्रमाणस्य निरूपणं प्रचलति। इदानीं पश्यतु। तथा हि यागहोमानां यजति ददाति जुहोत्यपर्याय शब्दप्रतिपाद्यत्वात् शब्दान्तरात् भेदः। अन्तर इति प्रयोगः ज्ञायते खलु? अन्यः ग्रामः, ग्रामान्तरं, प्रमाणान्तरम् इत्यादि ज्ञायते खलु? प्रसिद्धम्। अन्यत् प्रमाणं प्रमाणान्तरम्, एवं रीत्या देशान्तरम् इत्यादि शब्दाः प्रसिद्धाः। तत्र शब्दान्तरम् इति कर्मभेदकप्रमाणं। किमिति? शब्दान्तरम् इति कर्मभेदकप्रमाणानां मध्ये अन्यतमं। पश्यतु, शब्दान्तरं नाम सामान्यतः अन्यः शब्दः खलु? अन्यः शब्दः इत्युक्तौ अपर्याय अन्यः शब्दः। पश्यतु, इदानीं यागः इष्टिः इत्यनयोः पर्यायत्वमस्ति। अवगतं वा? यागः इष्टिः अनयोः पर्यायत्वमस्ति। घटः कलशः पर्यायत्वमस्ति। तर्हि अन्यदन्यद् नास्ति इदं, किन्तु घटः द्रोणः, द्रोणी अन्यत् वदामि। भेदः अवगम्यते खलु? तद्वदेव यजति ददाति, एवं रीत्या अन्यस्मिन् एकस्मिन् विधिवाक्ये यजतिः श्रूयते, अन्यस्मिन् विधिवाक्ये ददातिः इति दाङ् धातुः श्रूयते। जुहोति हु धातुः, होमः। एवं रीत्या अपर्यायशब्दप्रतिपाद्यत्वं ज्ञायते। प्रतिपाद्यत्वं नाम शब्देन बोध्यत्वं। तर्हि इदम् अन्यत् कर्म, तदन्यत् कर्म इति अवगन्तुं शक्यते खलु? यजति इति पदेन यत् कर्म विधीयते तन्न अन्यत्, ददाति इति पदेन अन्यद् विधीयते। एवं रीत्या अवगन्तुं शक्यते किल? तदेव यजति ददाति जुहोति अपर्यायशब्दप्रतिपाद्यत्वात् शब्दान्तरात् भेदः। क्लेशो नास्ति वा? अत्र अवगतं किल? क्लेशः अस्ति चेत् सूचयन्तु। अनन्तरं स्वस्वत्वनिवृत्तिपूर्वकपरस्वत्व आपादनं दानम्। अत्र यजति ददाति जुहोति इति त्रीणि उदाहरणानि दत्तानि। यागो नाम कः इति भवन्तः जानन्ति। कः? देवतोद्देशेन द्रव्यत्यागः। अस्मिन् ग्रन्थे होमः नाम प्रक्षेपाङ्गकः देवतोद्देशविशिष्टद्रव्यत्यागः। अत्रैव आगतं यागहोमयोः भेदः कथमस्ति। दानक्रियायाः अर्थः न उक्तः, तद् अत्र उक्तं खलु। स्वस्वत्वनिवृत्तिपूर्वक परस्वत्व आपादनं दानम्। इदानीं इयं लेखनी वर्तते खलु, अहम् अस्मै ददामि इति चिन्तयतु। दानं तेन किं भवति? मम स्वत्वम् इति उच्यते खलु, मम सम्बन्धः, सः अत्र नश्यति। अहमेव एवं करोमि, इदं भवते ददामि चेत् मदीयत्वं न भवति, तदेव न मम इति उच्यते खलु। मम सम्बन्धः त्यज्यते, भवतः सम्बन्धः अत्र आनीयते। भवत्सम्बन्धः आनीयते, मम सम्बन्धः निवर्त्यते इति दानक्रिया। तदेव अत्र उक्तं। स्वस्वत्वनिवृत्तिपूर्वक परस्वत्व आपादनं दानं जातम्। अनन्तरं समिधो यजति इत्यादीनां पञ्चानां वाक्यानां
मध्ये एकस्य कर्मविधायकत्वम् अन्येषां तस्मिन् कर्मणि गुणविधायकत्वम् इति अत्र नियामकाभावात् सर्वेषां कर्मविधायकत्वे स्थिते विहितस्य कर्मणः पुनर्विधानं व्यर्थम् इति पुनर्विधानसामर्थ्यात् पूर्ववाक्यविहितकर्मापेक्षया उत्तरवाक्यविहितस्य कर्मणः भेदः सिद्ध्यति इति स्थलेषु अविशेषपुनःश्रुतिरूपात् यजति पदाभ्यासात् कर्मभेदः पश्यतु अपर्याय शब्दप्रतिपाद्यात् शब्दान्तरात् भेदः इति पूर्वमागतं तर्हि शब्दान्तरं नाम अपर्याय शब्दप्रतिपाद्यत्वम् एवं रीत्या किञ्चित् अवगन्तव्यं शब्दान्तरात् कर्मभेदः यागक्रिया अन्या होमक्रिया अन्या इति ज्ञायते द्वितीयम् उदाहरणम् अभ्यासात् कर्मभेदः इत्यस्य उदाहरणम् अर्थात् भवन्तः एवं पश्यन्तु षट् प्रमाणानि कर्मभेदं प्रतिपादयन्ति अवगतं वा षण्णां प्रमाणानां निरूपणं प्रवर्तते तत्र शब्दान्तरात् कर्मभेदः इति इदानीं निरूपितम् अभ्यासात् कर्मभेदः उच्यते अभ्यासे कः विशेषः इत्युक्तौ अभ्यासे अपर्यायशब्दः नागच्छति उक्तमेव पुनः आगच्छति कथं पश्यतु समिधो यजति इत्यादीनां पञ्चानामिति उदाहरणं वेदे एवमस्ति समिधो यजति वसन्तमेवर्तूनामवरुन्धे तनूनपातं यजति ग्रीष्ममेवावरुन्धयिडो यजति वर्षा एवावरुन्धे बर्हिर्यजति शरदमे एवं रीत्या अग्रे गच्छति पञ्च प्रयाजाः विधीयन्ते इमानि विधिवाक्यानि एव इति कः निर्णयं करोति इति किञ्चित् चिन्तनीयं समिधो यजति इति एकविधिवाक्यं यदाग्नेयः अष्टाकपालः इति लिङ् प्रत्ययः न श्रूयते चेदपि तत्र लेट् प्रत्ययः अस्ति अतः विधिः एव इति अस्माभिः निश्चयः कृतः तद्वत् अत्र पश्यतु समिधो यजति तनूनपातं यजति इत्यादि अस्ति इदानीं पञ्चवाक्यानि एवं वर्तन्ते पञ्चानां वाक्यानां मध्ये किं वाक्यं यागं विधत्ते इति चिन्तनीयम् आद्यं वाक्यं यागं विधत्ते इति चिन्तयति समिधो यजति इति वाक्यं यागविधिवाक्यं तर्हि किं वक्तव्यम् अग्रिमाग्रिमविधिषु तस्मिन् यागे गुणाः विधीयन्ते इति वक्तव्यम् अवगतं वा अन्येषु वाक्येषु प्रत्येकं किं भवति गुणविधानम् इति अस्माभिः वक्तव्यम् आपतति किन्तु तत्र नियामकं नास्ति पश्यतु एकस्य कर्मणः एकस्य वाक्यस्य कर्मविधायकत्वम् अन्येषां गुणविधायकत्वम् इत्यत्र नियामकं नास्ति नियामकं नाम इत्युक्ते पश्यतु आद्यं वाक्यं कर्मविधिवाक्यम् अनन्तरं गुणवाक्यं तदानीं कश्चन पृच्छति किमर्थम् इदं विधिवाक्यं कर्मविधि अन्यत् सर्वं गुणवाक्यम् इति कुतः मास्तु इति नियामकं न लभ्यते नियामकं नाम विनिगमकम् इति उच्यते इदमेव किमर्थं कर्मविधिवाक्यम् इति वक्तुं न शक्यते नियामकाभावात् सर्वेषां कर्मविधायकत्वं स्थितं सर्वेषां वाक्यानां कर्मविधायकत्वम् इति निर्णयः कृतः अवगतं वा भवता अवगम्यते वा किं न अवगम्यते वदतु யாகத்தை விதிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தான் அப்படி சொன்னால் நியாமக்கம் கிடைக்காது ஏன் இதெல்லாம் அங்கத்தை விதிக்கிறது அது கர்மா விதிக்கிறதுன்னு ஏன் சொல்லக்கூடாது ரிவர்ஸில் அதுக்கு என்னென்னா நியாமம் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றும் நமக்கு பிரமாணம் இல்லை நியாமகத்வாபாவாத் இப்போ ஒன்றும் இல்லை அநியமமாயிடும் அதாவது இதைத்தான் மூலமான யுக்தி இல்லைன்னு சொல்கிறான் நியாமக்கம்னா நியாமக யுக்தி ஒரு உதாரணத்துக்கு பிராக்ஷரோமணி செகண்ட் இயர் பசங்களை கூப்பிடுன்னு சொல்கிறேன் அப்படி கூப்பிடும்போது என்னாச்சு யாரை முதல்ல கூப்பிடுறதுன்னு தெரியாது இல்லையா அப்போ என்ன பண்ணுவேன் எல்லாரையும் தான் கூட்டின்னு வருவேன் அந்த மாதிரி சொல்கிறேன் இங்கே வந்து எல்லா விதிவாக்கியங்கள்லேயும் யஜதி யஜத்தின்னு தான் இருக்குது அது பிரச்சனை இல்லை குணத்தை விதிக்கிறதுக்கும் யஜதி சொல்லலாம் ஏன்னா இப்போ தத்னாஜுஹோத்தின்னு இருக்குது ஹோமத்தை விதிக்கிறதான இல்லை ததி தான் விதிக்கிறது அது மாதிரி சொல்லலாம் ஆனால் எதை குணவிதின்னு சொல்லுவேன் எதை கர்ம விதின்னு சொல்லுவேன்னு உனக்கு தீர்மானம் பண்ணுறதுக்கு யுக்தி இல்லை
அதுதான் நியாமகாபாவாத்னு சொல்கிறோம். நியாமகம்னா நியமிக்கிறதுக்கு, இதுதான் கர்ம விதின்னு நியமத்தை கொண்டு வர்றதுக்கு யுக்தி இல்லை, அதுதான் நியாமகாபாவா. யுக்தினா எதோ ஒரு அடையாளத்தை வச்சுட்டு இதுதான் கர்ம விதின்னு சொல்லணும் இல்லையா. இப்போ தத்னா ஜுஹோதியில் பிரச்சனை இல்லை. அக்னிஹோத்திரம் ஜுஹோத்தின்னு விதி வாக்கியம், தத்னா ஜுஹோத்தின்னு குண விதி வாக்கியம். அங்கே வந்து தத்னா ஜுஹோத்தியும் கர்ம விதி வாக்கியம்னு சொல்லாமேன்னு கேட்டால் ஏன்? ததிங்கிற சப்தம் பிரசித்தமாக ஒரு திரவியத்தை சொல்கிறது. அப்போது ஏதோ ஒரு வாக்கியத்தினால கர்மா கிடச்சி அந்த கர்மாவில் திரவியம் விதியத்தேன்னு சொல்கிறது ஈஸியாக இருக்குது இல்லையா. ஆனால் இங்கே அந்த மாதிரி வசதி இல்லை. எது கர்ம விதி வாக்கியம் எது குண விதி வாக்கியம்னு சொல்கிறதுக்கு சௌகரியம் இல்லை. ததி மாதிரி பிரசித்தமாக ஒரு பதார்த்தத்தை சொல்லலை. அப்போ என்ன பண்ணோம்? விஹிதஸ்ய எல்லாமே கர்ம விதின்னு சொல்லணும். எது கர்ம விதி எது குண விதின்னு சொல்கிறதுக்கு நியாமகம் இல்லைன்னு சொன்னால் எல்லாத்தையும் கர்ம விதின்னு சொல்லு. 1 2 3 4 5. அப்போது எல்லாத்தையும் கர்ம விதின்னு சொன்னால் ஒரே கர்மாவை இந்த 5 வாக்கியங்களும் விதிக்கிறதா, இல்லை வேறு வேறு கர்மாக்களை இந்த 5 வாக்கியமும் விதிக்கிறதான்னு ஒரு கேள்வி வரும். ஒரே கர்மாவை 5 வாக்கியத்தில் எதுக்குப்பா விதிக்கணும்? கஷ்டம், வேஸ்ட்டு, வையர்த்தியம் வரும். வேத வாக்கியத்துக்கு வையர்த்தியம் வரும். அதனால் என்ன பண்ணால் எல்லா விதி வாக்கியங்களும் வேறு வேறு கர்மாக்களை விதிக்கிறது அப்படின்னு சொன்னோம். ஒரே கர்மாவை விதித்தா வேஸ்ட்டு தானே. இதுதான் அபியாசகனா திருப்பி அதே மாதிரி வர்றது. இப்போ அது திருப்பி அதே மாதிரி வர்றதுனால ஒரே கர்மாவை திருப்பி விதிக்க முடியாதுங்கிறதுனால என்ன பண்ணோம்? எல்லாமே வேறு வேறு கர்மாக்கள்னு கர்ம பேதத்தை நீங்கள் தெரியும். வேறன்னு சொன்னால் பேதா தானே. சரி, இப்போ நான் வாக்கியம் படிக்கிறேன் பாரு. சமிதோ யஜதி இத்தியாதீனாம் பஞ்சானாம் வாக்கியானாம் மத்தியே ஏகஸ்ய கர்மவிதாயகத்வம் அந்யேஷாம் தஸ்மின் கர்மணி குணவிதாயகத்வம் இत्यत्र नियामकाभावात् स्पष्टमस्ति. सर्वेषां कर्मविधायकत्वे स्थिते विहितस्य कर्मणः पुनर्विधानं व्यर्थम् इति पुनर्विधानसामर्थ्यात् पूर्ववाक्यविहितकर्मापेक्षया उत्तरोत्तरवाक्यविहितस्य कर्मणः भेदः सिद्ध्यति. ಮೊದಲ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಹಿತಮಾನ ಕರ್ಮವ ಕಾಟಿலும் உத்தரோத்தர விகித கர்மணா பேதா. அடுத்தடுத்த வாக்கியத்தில் விதிக்கிற கர்மாக்களுக்கு பேதம் தெரிகிறது. சரியா? भेदः सिद्ध्यति इत्येतादृशस्थले एवं रीत्या यत्र वर्तते तत्र अविशेषपुनःश्रुतिः. अविशेषपुनःश्रुतिः न एकं वाक्यम् अन्यद्वाक्यं न कोऽपि विशेषः ज्ञायते. குணவிதின்னு சொல்கிறதுக்கு வேறு ஏதாவது விசேஷமாக தெரிஞ்சதுன்னா குணவிதின்னு சொல்லலாம் இல்லையா. அவிசேஷமாக புனഃஸ்ரவணம், அவிசேஷ புனഃஸ்ருதி ததைவ உச்சியते. புனഃஸ்ருதிரூபாத் யஜதி பத அபியாசாத். யஜதி பத யஜதி பதம் यजति यजति इति यत् पदं तत् अभ्यस्यते पुनः पुनः उच्यते इति तस्मात् कर्मभेदः सिद्ध्यति. अवगतं वा? अनन्तरं संख्यया कर्मभेदः इत्यत्र एकम् उदाहरणम्. 8 मार्क् मध्ये 6 मार्क् मध्ये कदाचित् आगच्छति एतादृश प्रश्नाः आगच्छन्ति. तिस्राहुतिर्जुहोति. अत्र जुहोति पद अभ्यासाभावेपि जुहोति इत्यर्थे होमे तृत्वसङ्ख्यान्वयात् परस्परं भिन्नाः त्रयो होमाः इति संख्यया अत्र कर्मभेदः. अत्र अभ्यासः नास्ति. आहुतिः तिस्रः जुहोति इति अस्ति खलु. तिस्रः आहुतिः इति उच्यते चेत् त्रिवारं आहुतयः भवन्ति. तादृशम् अन्यत् त्रयाणामपि अन्यदन्यत् कर्म इति एवं रीत्या निर्णयः क्रियते. अवगतं वा? इति संख्यैनाल 3 கர்மாக்கள் தெரியும் இல்லையா. 3 ஆகுத்தின்னு சொன்னால் 3 கர்மாக்கள் அங்கே பண்ணா தானே. சரியா? திஸ்ரஹா 3 கர்மாக்கள் வருது. சரி, திஸ்ராகுதி ஜுஹோதி பத அபியாசாபாவே. இங்கே அபியாசம் இல்லை. ஆனால் ஜுஹோதி இத்தியர்த்தே ஹோமே திருத்துவ சங்கியான்வயாத். ஹோமத்தில் திருத்துவ சங்கியா அன்வயம் ஆகும். ஹோமத்தில் திருத்துவ சங்கியா அன்வயமாகும். இது உற்பத்தி வாக்கியத்தில் இருக்குது. சில சமயம் ஏன்னா உற்பத்தி வாக்கியத்தில் இல்லைன்னா திஸ்ராகுதிர் ஜுஹோதிங்கிற இடத்துல இப்படி கூட நீ டவுட் பண்ணலாம். ஒரு கர்மாவை 3 தடவை பண்ணலாம்னு அப்படி கூட சொல்லலாம் இல்லையா. வேறு பிரமாணத்தினால இது உற்பத்தி வாக்கியம்னு தீர்மானம் பண்ணி அந்த திருத்துவ சங்கையை ஹோமத்தில் அன்வயம் பண்ணும்பொழுது வரும்பொழுதே 3 கர்மாவாக தான் இது வரும். சரியா போச்சா? அந்த டவுட்டு வரத்துக்கு சான்ஸ் இருக்காது. திருத்துவ சங்கியான்வயாத் பரம் அன்வயாத் பரஸ்பரம் பின்னாக त्रयो होमाः. அதனால் பரஸ்பரம் பின்னமான 3 ஹோமங்களை இங்கே விதிக்கிறா. இது சங்கியா அத்திர கர்மபேதம். அது வரலாம்.
வரலாம். அது ஆவர்த்தி மாதிரி தெரியலாம். அதாவது உற்பத்தி வாக்கியத்துக்கு அப்புறமா வரும், இல்லை வேறு பிரமாணத்தினால தெரியணும். அப்படி அதாவது இதில் அதுக்கு வேறு பிரமாணத்தினால தெரியும்பா. ஆவர்த்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சில சின்னங்கள் இருக்குது, அதை வச்சு தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்புறம் சப்தாந்தர அபியாச சங்கியா 3 ஆயிடுது. அடுத்தது சம்ஞையா கர்மபேதா, பேர்னால கர்மபேதம். வேறு வேறு பேர் வச்சா வேறு வேறு கர்மான்னு தெரியும் இல்லையா. அதைஷ ஜ்யோதிஹி, அதைஷ விஸ்வஜ்யோதிஹி, அதைஷ சர்வஜ்யோதிஹி, ஏதேன சஹஸ்ரதட்சிணேன யஜேத இது ஜ்யோதிஷ்டோம பிரகரணே ஸ்ருதானாமபி ஜ்யோதிராख्यानां त्रयाणां यागानां ज्योतिष्टोम संज्ञापेक्षया पृथक संज्ञाकरणात् ज्योतिष्टोमापेक्षया भेदः. இந்த வாக்கியம் வந்து ஜோதிஷ்டோம பிரகரணத்தில் தான் இருக்குது. ஆனாலும் விஸ்வஜ்யோதிஹி சர்வஜ்யோதிஹின்னு வேறு வேறு பேர் சொல்கிறதுனால ஜோதிஷ்டோம பிரகரணே ஜோதிராख्यानां त्रयाणां यागानां ஜோதிஹிங்கிற பேரை கொண்ட 3 யாகங்கள். அது ஜோதிஷ்டோம, ஏன்னா ஜோதிஷ்டோம யாகத்தை பற்றி சொல்லணும்னா ஜோதிஷ்டோமங்கிற சப்தத்தினாலே சொல்லலாம். இது கூட சொல்லலாம், ஒரு கர்மாவுக்கு நிறைய பேர் கூட இருக்கலாம்ல. ஒரு ஆளுக்கு வேறு வேறு பேர் வச்சுக்கிறா, ஸ்ரீராமன்னும் ஸ்ரீனிவாசன்னும் சொல்கிறா, வேறு வேறு தானேன்னா ஒரு ஆளுக்கு வேறு பேர் வைக்கலாம். 3 பேரா? 2 பேர்னு சொல்லியிருக்கு. 2 பேர்னு மினிமம் வைக்கணும். கூப்பிடுறதுக்கு ஒரு பேர், சர்மா மாதிரி ஒரு பேர்னு வச்சுக்கோங்க. சரி, அவள் வைக்கிறா. அத்தை ஒரு பேர் வைக்கணும்னு ஆசைப்படுவேன். எல்லா பேரும் வச்சு சண்டை வேண்டாம், குடும்பத்தில் வச்சு விடலாம். அவள் குடும்பத்தை அவள் கூப்பிட்டுக்கிட்டோம், அப்படி தானே? ஆட் நம்பர் வைக்கணுமா? சரி, ஏதோ ஒன்று. இப்போ பாரு, ஆனால் ஒரே பேரை கொண்டு திருப்பி திருப்பி அனுவாதம் பண்ணுறது வேஸ்ட்டு தானே. அதனால் ஜோதிராख्यानां त्रयाणां यागानां ज्योतिष्टोम संज्ञापेक्षया पृथक संज्ञात्रयकरणात् ज्योतिष्टोमापेक्षया संज्ञाकरणात् ज्योतिष्टोमापेक्षया भेदः. भिन्नसंज्ञावशादेव त्रयाणां परस्परं भेदः इति संज्ञया कर्मभेदः. வேறு சம்ஞா, இது வந்து பேர்னால கர்மபேதம் தெரிகிறது. அடுத்தா அதுக்கப்புறம் குணாத் கர்மபேதா வருது. சப்தாந்தர அபியாச சங்கியா சம்ஞா, குணாத்து பிரகரணாந்தராத்துன்னு 2 தனி பிரமாணங்கள் இருக்குது. குணாத் கர்மபேதாக்கு ஒரு உதாரணம், தப்தே பயசி தத்யானயதி சா வைஸ்வதேவி ஆமிக்ஷா வாஜிभ्यो வாஜினம் இत्यत्र சா வைஸ்வதேவி इति वाक्ये विश्वदेव देवता ஆமிக்ஷா திரவிய சம்பந்தானுமிதः யாகः விதீயதே. இங்கே சொல்கிறதுக்கு நிறையா இருக்குப்பா, பெரிய பேராகிராஃப் வருது. ஒன்றும் இல்லை, தப்தே பயசி, பயஹன பால் பிரசித்தம் தானே. தப்தே பயசினா கொதிச்சுன்னு இருக்கிற பாலில் தயிரை விடணும். தத்தி ஆனயதி, சரியா பச்சா? இது ஒரு விதி வாக்கியம். அப்படி விட்டா என்னாகும்? முறியும், பால் முறியும் இல்லையா? கொதிக்கிற பாலில் விட்டா, கொஞ்சம் மந்தமாக சூட்டில் இருக்கும்போது விட்டால் தயிர் ஆகும். கொதிச்சுட்டு இருக்கும்போதே தயிரை விட்டால் என்னாகும்? முறிஞ்சு போகும் இல்லையா? அப்படி முறிஞ்சு போகும்பொழுது ததா நாசः जायते. अत्यन्तक्वाथः यदा पयसि क्षीरे वर्तते तदानीं दध्नः मिश्रणं दध्यानयति इति अस्ति. दध्नः मिश्रणेन किं भवति? तत् नश्यति. तत्र कठिनभागः पृथक्, जलभागः च पृथक् भवति. पनीर् इति तमिळ् भाषा अन्यस्यां भाषायां वदामः. இது வந்து ஆமிக்ஷான்னு, இந்த தடியாக இருக்கிற பாகம், கெட்டியாக இருக்கிற பாகத்தை ஆமிக்ஷான்னு சம்ஸ்கிருதத்தில் இருக்கு. அந்த ஜலம் மாதிரி வந்துடுமே, அதை வந்து வாஜினம் அப்படின்னு சொல்கிறேன். சரியா பச்சா? சா வாஜிभ्यः इदानीं पश्यतु. सा वैश्वदेवी आमिक्षा इति एकं यागस्य विधिवाक्यं. किमिति? सा वैश्वदेवी आमिक्षा इति यागस्य विधिवाक्यं. कथं विधिवाक्यं? विश्वेदेवदेवता सम्बन्धः, आमिक्षा इति द्रव्यस्य च सम्बन्धः भवति. सा वैश्वदेवी आमिक्षा क्रियापदमपि नास्ति. यदाग्नेयवाक्ये अन्ततो गत्वा क्रियापदं वा वर्तते. भवतीन् इरुक्कु. अमावास्यायाञ्च पौर्णमास्याञ्च आचितो भवती इति अस्ति. इङ्ग अदु कूड इल्ल. सा वैश्वदेवी ஆமிக்ஷா பவதின்னு இல்லை, இருந்தாலும் அங்கே வேறு வாக்கியத்துலேருந்து எடுத்துப்போம். சரியா?
இப்போது விஸ்வே தேவதா சம்பந்தः ஆமிक्षा द्रव्य सम्बन्धः இருக்கிறதுனால இது यागः इति निश्चेतुं शक्यते, क्लेशः नास्ति। अनन्तरं वाजिभ्यो वाजिनम् इति अन्यद् वाक्यं तत् अनन्तरमेव, तदपि यागविधिवाक्यम् इति ज्ञातुं शक्यते। स्पष्टं, क्लेशः नास्ति। वाजिभ्यः वाजिदेवतायाः कृते वाजिनम् इति द्रव्यं भवति, तर्हि यागद्वयम् अत्र विहितम्। इदानीम् एकस्मिन्नेव यागे द्रव्यद्वयं विधीयते वा अथवा सावैश्वदेवी आमीक्षा इति वाक्येन एकः यागः, वाजिभ्यो वाजिनमिति विधिवाक्येन अन्यः यागः लभ्यते वा इति शङ्का भवति। क्लेशः नास्ति, शङ्का अवगम्यते किल। अत्र गुण उत्पत्तिशिष्टगुणः प्रबलः इति उच्यते। शिष्ट इति शब्दस्य विहित इति अर्थः, तत् भवन्तः अवगच्छन्ति। कः अर्थः? शिष्ट इति शब्दस्य विहित इति अर्थः। कश्चन गुणः उत्पत्तिशिष्टः, अन्यः कश्चन गुणः उत्पन्नशिष्टः चेत् उत्पत्तिशिष्टगुणः प्रबलः इति उच्यते। उत्पत्तिवाक्ये एकः गुणः विहितश्चेत् सः एव गुणः भवति। अनन्तरम् उत्पन्नशिष्टः नाम दुर्बलः इति तथा न चिन्तनीयं। प्राबल्यदौर्बल्यम् एवं नास्ति। उत्पत्तिशिष्टगुणः अन्यं गुणं न निवेशयति तस्मिन् कर्मणि। कुतः? विधिवाक्ये एव प्राप्तः गुणः। புரியுறதா? நான் சொல்கிறது புரியல, இரு வரேன். அதாவது உற்பத்தி வாக்கியத்தில் ஒரு குணத்தை விதிச்சிட்டா, அந்த குணம் என்ன பண்ணும்? அந்த யாகத்தில் வேறு குணத்தை வரவிடாது. புரியுறதா? அந்த ஏரியாவுக்கு அவன் தான் ரவுடி அப்படி வச்சுக்கோயேன். நாங்கள் இங்கே முதல்ல வந்துட்டோம், பஸ்ஸிலலாம் துண்டை போடுறையே ஏறும்பொழுது தானே போடுறோம் நம்ம. கூட்டம் பயங்கர கூட்டம் இருக்குது. ஏறுறதுக்கு முன்னாடி அந்த இடத்த நீ வந்து உன்னோடைய சின்னம் போட்டு இங்கே நான் வந்துட்டேன்னு உனக்கு பிரதிநிதியாக ஒரு வஸ்துவை போடுற, உனக்கு சொந்தமான வஸ்து போடுற இல்லையா? அது மாதிரி தான் கிட்டத்தட்ட விதி வாக்கியம் வரும்பொழுது உற்பத்தி யாகோத்பத்தி கர்மோத்பத்தி வாக்கியம் இருக்கும்பொழுது ஒரு குணத்தை விதிச்சுட்டா, அதை உற்பத்தி வாக்கியத்தில் ஒரு குணம் வந்துடுதுன்னா வேறு குணம் அங்கே வர முடியாது. ஏன்னா அந்த கர்மாவுக்கு என்ன திரவியம் இல்லை குணம் திரவியம், அந்த திரவியத்தோடைய ஆகாங்ஷை போயிடும். ஆகாங்ஷை இல்லாத ஒரு வஸ்து வராது. தேவைப்பட்டால் தானே வரும். தேவையே இல்லையே, எனக்கு என்ன திரவியம்னு தெரிஞ்சிட்டே உற்பத்தி வாக்கியத்தில் அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன். அதுதான் உற்பத்தி சிஷ்ட குண பிராபல்யம் அப்படின்னு சொல்கிறேன். சரியா போச்சா? அதனால தான் பாரு, அக்னிஹோத்திரத்துக்கு 10 திரவியம் விகல்பேன. ஏன்னா உற்பத்தி வாக்கியம் அக்னிஹோத்திரம் ஜுஹோத்தின்னு தான் இருக்குது. என்ன திரவியம்னு உற்பத்தி வாக்கியத்தில் இல்லவே இல்லை. அப்போ எல்லாமே உற்பன்ன சிஷ்டம். अग्निहोत्रं जुहोति अग्निहोत्र होमे 10 द्रव्याणि विकल्पेन आगच्छन्ति। किमर्थम् इत्युक्तौ कर्मोत्पत्तिवाक्ये एकमपि द्रव्यं न विहितं। 10 द्रव्याणि अपि कर्मोत्पत्ति अनन्तरं सर्वाण्यपि तर्हि उत्पन्नशिष्टानि, उत्पत्ति अनन्तरं विहितानि। अतः सर्वेषां समप्राधान्यमस्ति, विकल्पेन आगच्छन्ति। अयं विशेषः उत्पत्तिशिष्ट उत्पन्नशिष्टयोः भवति। अवगतं वा? इदानीं तप्ते पयसि तध्यानयति इति एकं, तत् संस्कारविधिः, द्रव्यस्य संस्कारः, तेनैव आमिक्षा लभ्यते किल। इदानीं सा वैश्वदेवी आमिक्षा इति विधिवाक्यं तस्मिन्नेव यागे वाजिनद्रव्यं वाजिदेवता च विधातुं शक्यते वा? न शक्यते। कुतः? तद् एकं कर्म, तत्र गुणः आमिक्षारूपद्रव्यं लब्धं। तर्हि तस्मिन् कर्मणि किं वाजिनद्रव्यं वा अथवा वाजिदेवता वा प्रवेष्टुं न समाप्ता, अतः इदं न सम्भवति। अवगतं वा? तप्ते पयसि तध्यानयति सा वैश्वदेवी आमिक्षा वाजिभ्यो वाजिनम् इत्यत्र सा वैश्वदेवी इति वाक्ये विश्वदेवदेवता आमिक्षा द्रव्यसम्बन्धानिमित्तः यागः विधीयते। अत्र क्लेशः न भवति। अस्मिन् वाक्ये क्लेशः अस्ति वा? नास्ति। वाजिभ्यो वाजिनम् इत्यत्रापि
वाजिदैवत्य वाजिनद्रव्यककर्मान्तरं विधीयते। इदानीं वक्तव्यं न तु पूर्वविहिते वैश्वदेवयागे वाजिनद्रव्यरूपः गुणः विधीयते न तु विधीयते इत्यन्वयः। वैश्वदेवयागे वाजिनद्रव्यविशिष्टवाजिदेवताविशिष्टयागः एवं न विधीयते इति न वक्तव्यं। कुतः? पूर्वयागस्य गुण अवरुद्धत्वेन आमिक्षागुणेन अवरोधः तडुक्किरुदुप्पा अवरोधः नाम स्थगनं वाजिन अवरुद्धत्वेन तत्र वाजिनस्य निवेश अयोगात् இது உள்ள போக முடியாது. வாஜினस्य நிவேஷ அயோகாத் நச்ச அந்த குணம் வந்து ஆகாங்ஷை பூர்த்தி ஆகிடும். அந்த ஆமிக்ஷா திரவியம் அந்த யாகத்தில் திரவியாகாங்ஷையை பூர்த்தி பண்ணிடும். அப்போ ஆகாங்ஷா இருக்காது. அப்போனா இந்த வாஜினத்தால் அந்த யாகத்துக்கு போய் உட்கார முடியாது. வாஜின திரவியத்துக்கு पूर्वयागस्य आमिक्षा गुण आवरुद्धत्वेन तत्र वाजिनस्य निवेश अयोग आकांक्षां पूरयति तेन अन्यद्रव्यं प्रवेष्टुं न शक्नोति। न च व्रीहि अभवद् विकल्पः तत्र कश्चन पृच्छति व्रीहिभिर्यजेत यवैर्यजेत विकल्पः अस्ति तथा नास्ति विकल्पः न भवति। कुतः? वाजिन आमिक्षयोः समशिष्टत्वात् समशिष्टः नाम समरूपेण विहितं शिष्ट नाम विहित इत्यर्थः समविधानमस्ति तुल्यरूपेण विधानं नास्ति समशिष्टत्वात् एवं खलु वाजिन आमिक्षयोः समशिष्टत्वाभावाद् वा तपस्वल्ट समशिष्टत्वं नास्ति विषमशिष्टत्वम् अदा समप्राबल्यं ரெண்டுமே உற்பன்ன சிஷ்டம் அங்க. ஏன்னா உற்பத்தி வாக்கியத்தில் யதாக்னேய வாக்கியத்தில் புரோடாசம் தான் சொல்லியிருக்கு. யதாக்னேய வாக்கிये पुरोडाशः यागस्य द्रव्यम् इत्येव तत्र विहितं। सः पुरोडाशः व्रीहिभिः कर्तव्यो वा इति उत्पत्तिवाक्ये नास्ति। तर्हि अनन्तरं द्वयमपि समानं भवति विकल्पः। अत्र तु विकल्पो नास्ति। विषमशिष्टयोर्विकल्प अयोगात्। अवगतं वा? वैश्वदेवयागोत्पत्तिवाक्ये एव आमिक्षागुणः शिष्यते इति उत्पत्तिशिष्टः। वैश्वदेवयागोत्पत्तिवाक्ये एव किं विहितम्? आमिक्षा द्रव्यं विहितम् इति उत्पत्तिशिष्टत्वं। शिष्यते विधीयते इत्यर्थः। तद् मया आरम्भे उक्तम्। वैश्वदेववाक्याद् उत्पन्ने कर्मणि उत्पन्ने सति वैश्वदेववाक्येन कर्मणि उत्पन्ने सति वाक्यान्तरेण शिष्टः अर्थात् विहितः अन्येन वाक्येन विहितः वाजिनगुणः उत्पन्नशिष्टः यागोत्पत्ति अनन्तरं विहितः। तयोर्मध्ये हि उत्पत्तिशिष्टः प्रबलः। तयोः वाजिन आमिक्षयोर्मध्ये उत्पत्तिशिष्टद्रव्यं प्रबलं। कुतः? कर्मोत्पत्तिवेलायामेव कर्माङ्गत्वेन प्रमितत्वात्। उत्पत्तिवाक्ये एव कर्माङ्गम् इति निश्चितम्। उत्पन्नशिष्टः वाजिनगुणः अनन्तरं प्रमितः अपि विलम्बितत्वेन विलम्बः जातः लेटाக வந்துட்டான். விதிவாக்கியத்திலே வந்திருக்கணும், வந்திருந்தால் சேர்த்துன்னு இருப்போம். ஆனால் வரல. विलम्बितत्वेन दुर्बलत्वात् तत्पूर्वकर्मणि निवेशम् अलभमानः। तत्पूर्वकर्मणि प्रवेशं न लभते। अतः किं करोति सः? तस्मिन् कम्पनी मध्ये मां न स्वीकृतवन्तः, अतः अहम् एकं कम्पनी उद्घाट्य अहं ज्येष्ठः भवामि इति सः चिन्तयति। सरिया? निवेशम् अलभमानः வாஜிரூப சம்பந்தாத் தேவதாந்தர சம்பந்தமும் இருக்குது. நமக்கு என்னடா குறைச்சல், வா நம்ம ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிப்போம், அவன் சேர்த்துக்கலன்னா என்ன அப்படின்னு இது நினைக்கிறது. ஏன்னா வாஜிபியோ வாஜினம் தேவதாவும் இருக்குது, திரவியமும் இருக்குது, ஒரு கர்மாவாக நம்ம போகலாம். அப்படி மொத்தமாக போய் வேணால் அங்கமாகலாம் மேபி. சரியா? அதாவது தனியாக ஆளாக போனால் சேர்த்துக்க மாட்டான். நான் ஒரு கம்பெனி ஆரம்பித்து உன் கம்பெனியோட கொலாபரேட் பண்ணுறேன் இப்போ, நான் சேர்த்துப்பான்ல, ஏன்னா அது பெரிய லாபம் அவனுக்கு. அந்த மாதிரி பண்ணலாம் மேபி, சொல்கிறேன். वाजिरूप देवतांतर संबंधात् स्ववाक्यस्य कर्मांतर विधायकत्वम् आनयति। स्ववाक्यस्य किं करोति? कर्मांतर विधायकत्वम्। इदं तर्हि एकम् अन्यदेव कर्म, तत्र प्रवेशः नास्ति, किं कुर्मः? அப்படின்னு गुणाद्भेदः उदाहरणं. तत्र घनीभूतं पयः आमिक्षा. இந்த ஆமிக்ஷாங்கிறது கட்டியாக இருக்கிறது. घनीभूतं पयः शिष्टं जलं वाजिनम् इदं मया आरम्भे उक्तं, तत्र क्लेशः नास्ति। अवगतं वा? अनन्तरं
पञ्चप्रमाणानि कर्मभेदबोधकप्रमाणानि पञ्च निरूपितानि किं शब्दान्तर अभ्यास संख्या संज्ञा गुणः शब्दान्तरात् कर्मभेदः एवं रीत्या अस्ति किल इदानीं प्रकरणान्तरात् कर्मभेदः निरूप्यते तथा कुण्डपायिनाम् अयने कुण्डपायिनाम् अयनम् इति एकः यागविशेषः सत्रयागः इति उच्यते नाम किमर्थं कुण्डपायी इति नाम इत्यादि न ज्ञायते श्रूयते उपसद्भिश्चरित्वा मासम् अग्निहोत्रं जुहोति सत्रयागः नाम कः इत्युक्तौ मिनिमम् 12 दिनानि प्रयोगः भवति वर्षपर्यन्तमपि गच्छति ये यजमानाः ते एव ऋत्विजः भवन्ति यजमानाः मिलित्वा धनं स्थापयित्वा ते एव याजमानम् आर्तविज्यं सर्वं ते एव कुर्वन्ति एवमस्ति सर्वेषां फलं भवति सामान्यतः ऋत्विजां फलं न भवति यजमानस्य एव खलु फलं भवति ऋत्विजः उपकारं कृतवन्तः दक्षिणारूपं फलं तु लभ्यते किन्तु कर्मणः यत् फलं तत् कस्य भवति यजमानस्य एव भवति सङ्कल्पः तस्यैव किन्तु अत्र एतादृशस्थले सत्रयागेषु सर्वेषां फलम् एवमस्ति तत्र उपसद्भिश्चरित्वा उपसद् इति कर्मविशेषः वर्तते तत्र बहु न वक्तव्यम् इदानीं सर्वं वक्तव्यं चेत् क्लेशः मासम् अग्निहोत्रं जुहोति इति अस्ति तर्हि इदम् अग्निहोत्रं मासपर्यन्तं कर्तव्यम् इति अस्ति इदं प्रसिद्धाग्निहोत्रं न इदम् अन्यदेव अग्निहोत्रसंज्ञया कुतः प्रसिद्धाग्निहोत्रस्य अत्र अवसरः नास्ति किमर्थं प्रसिद्धाग्निहोत्रम् अत्र वक्तव्यं सत्रयागमध्ये अग्निहोत्रं न आगच्छति सामान्यतः सोमयागमध्येपि अग्निहोत्रं न आगच्छति अवगतं वा अग्निहोत्रं प्रतिदिनं करोति चेदपि दीक्षानन्तरं सायङ्कालः आगतः वा प्रातःकालः अग्निहोत्रं न भवति अवगतं वा सत्रयागे अग्निहोत्रस्य अवसरः नास्ति अन्यदेव प्रकरणं तत्र झटिति अग्निहोत्रमिति आगतं तर्हि अग्निहोत्रशब्देन अग्निहोत्रे यद्यदङ्गं तत्सर्वं स्वीकृत्य अन्यदेव कर्म अनुष्ठीयते इति निर्णयः कृतः अवगतं वा उपसद्भिश्चरित्वा मासमग्निहोत्रं अत्र पूर्वं कर्म किञ्चिदपि सन्निहितं न भवति अपूर्वकर्मसन्निधानरूपात् पूर्वं कर्म अग्निहोत्रमिति कर्म न सन्निधं प्रकरणान्तरात् प्रसिद्धाग्निहोत्रधर्मकं प्रसिद्धाग्निहोत्रे ये धर्माः नाम अग्निहोत्रस्य यानि अङ्गानि अङ्गपर्यायतया धर्मशब्दः उपयुज्यते प्रसिद्धाग्निहोत्रधर्मकं किं तन्नामकं कर्म अन्तरं विधीयते प्रसिद्धाग्निहोत्रनाम्ना अन्यदेव कर्म विधीयते न तु अग्निहोत्रशब्देन प्रसिद्धाग्निहोत्रम् अनूद्य गुणविधिः तत्र प्रसिद्धाग्निहोत्रम् अनूद्य मासरूपगुणः विधीयते इति एवं न वक्तव्यम् इति सिद्धान्तः कृतः कुतः प्राप्ते कर्मणि अनेकगुणविधाने वाक्यभेदः पूर्वम् अस्माभिः पठितः किल प्राप्ते कर्मणि नानेको विधातुं शक्यते गुणः इति प्रसिद्धाग्निहोत्रमेव अत्र विधीयते इति उच्यते चेत् वाक्यभेदः भवति कथं वाक्यभेदः उपसद्भिश्चरित्वा एवमस्ति वा उपसत् अनुष्ठानानन्तरं तर्हि उपसत्कालोत्तरकालम् इति एकम् अङ्गम् एकः गुणः उत्तरकालः अपि प्रयोगस्य अङ्गं किल नो चेत् किमर्थं मुहूर्तादिकं पश्यामः प्रयोगस्य कालः अपि अङ्गं तत् भवता अङ्गीकरोति अङ्गं नाम सर्वदा द्रव्यरूपमेव इत्यादिकं नास्ति दर्भसमिति इत्यादि तथा नास्ति किल कर्मणः कर्म अपि अङ्गं भवति कर्मणः कालोपि अङ्गं भवति कालः स्वीकर्तुं न शक्यते सः कालः आगतश्चेत् अनुष्ठानम् आरभ्यते स एव किन्तु कालः कर्मणः अङ्गं भवति नो चेत् मुहूर्तं दृष्ट्वा किमर्थं ध्वजारोहणं भविष्यति एनिक् बा 29 पश्यतु कपालीश्वरमन्दिरे तदर्थम् एकं मुहूर्तं निर्णीय कुर्वन्ति किल तर्हि कालः कर्मणः अङ्गं भवति अवगतं वा என்ன சொல்லிட்டுருந்தேன் இப்போ பார் உபசத்பிஷ்சரித்வா துவா பிரத்யத்தினால உபசத்காலோத்தர காலம்னு தெரிகிறது மாசம் அக்னிஹோத்திரம் ஜுஹோத்தின்னு மாசரூப காலः अपि விதியते இப்போ கர்மத்வயம் பிரசித்தாக்னிஹோத்திரத்தை இங்கே அனுவாதம் பண்ணி பிரசித்தாக்னிஹோத்திரம் அत्र அனूद्य कालः विधीयते इति उच्यते चेत् कालद्वयं विधातव्यं किम् उपसदुत्तरकालत्वम् उपसद उत्तरत्वम् एवं मासः इति कालद्वयं तत् न सम्भवति अवगतं वा
न तु अग्निहोत्रशब्देन प्रसिद्धाग्निहोत्रम् अनूद्य गुणविधिः प्राप्ते कर्मणि आनन्तर्य मासरूप गुणविधौ वाक्यभेदापत्तेः इति प्रकरणान्तरात् अत्र कर्मभेदः। प्रसिद्धाग्निहोत्रं नैयमिक अग्निहोत्रं नित्याग्निहोत्रम् इति यावत् प्रसिद्धाग्निहोत्रम् आदन्न अग्निहोत्रं केळ्विपट्टिरुक्कोम प्रसिद्धाग्निहोत्रं नाங்கள் கேள்விப்படலையே பிரசித்தாக்னிஹோத்திரம்னு புதுசாக இல்லை பிரசித்தமாக அக்னிஹோத்திரம்னு எதை சொல்கிறையோ எது நித்யாக்னிஹோத்திரம் அதைத்தான் இங்கே சொன்னான் நையமிக நான் நியமேன கிரியத்தே நான் நையமிகம் நையமிகம்னு நியமசிய நித்தியசிய பரியாய நியமேன கிரியத்தேங்கிற அர்த்தத்தில் வந்திருக்கு तदेवं शब्दांतर अभ्यास संख्या संज्ञा गुण प्रकरणांतरै कर्मभेदो दर्शितः இப்போ இந்த 38 நிமிஷம் 36 நிமிஷம் ஒரு பாடம் நடந்ததே இதில் 6 கர்மபேத போதக பிரமாணங்களை நிரூபணம் பண்ணினோம். அடுத்தது பிரமேயாதி விசாரஹான்னு வருது. கிரத்வர்த்தா புருஷார்த்தா இதுக்கெல்லாம் என்னென்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு அதை அடுத்த பாடத்தில் நம்ம பார்ப்போம். सूर्यनारायणं वन्दे देवी त्रिपुरसुन्दरी गुरून् अधिगतार्थांश्च निरन्तरमहं भजे.